हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं तो बहुत मज़े में हूँ और मुझे लगता है आपके भी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले होंगे। तो आप भी मज़े करिए बहुत सारे। और आपको पता है आज मैं कैसी स्टोरी लेके आई हूँ? क्योंकि ये स्टोरी ना मेरी फेवरेट स्टोरीज़ में से एक है। मैंने ये स्टोरी किसी को देख के लिखी है, यानी जो भी स्टोरी में लिखा गया है वो मेरे सामने थोड़ा थोड़ा सा हो चुका है। तो इस स्टोरी का नाम है अनजाना रिश्ता। क्या मतलब अनजाना रिश्ता का? इसका मतलब है जिसको आप जानते नहीं हो और फिर वो आपका अपना हो जाए एकदम से। बिल्कुल सही, वही है स्टोरी आपकी। तो मैं सुनाती हूँ ये स्टोरी। आप जल्दी से झटपट तैयार हो जाइए, अपने बेड पर लेट जाइए और लाइट को कर दीजिए थोड़ा सा डिम। इस स्टोरी का नाम है अनजाना रिश्ता। इसमें एक लड़का है सार्थक। बस ये सार्थक की ही स्टोरी है। एक बार एक लड़का सार्थक कुछ सामान लेने अपने घर से मार्केट जा रहा होता है। उसकी मम्मी ने उसे कुछ सब्जियां और कुछ स्टेशनरी का सामान के लिए पैसे देते हुए कहा कि बेटा, यह पेपर पर सभी सामान और कितना लाना है सभी लिखा है। सब सामान लाना है, कोई भी सामान कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बार बार मार्केट जाना पड़ता है। सार्थक पैसे और सामान की लिस्ट लेकर मार्केट की तरफ चला, पर कुछ ही दूरी पर एक दोस्त को भी उसने अपने साथ चलने के लिए रेडी कर लिया। दोनों दोस्त बातें करते हुए मार्केट जा रहे थे। तभी उसे छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखा जो एक कूड़े के ढेर में पड़ा था। उसके आसपास और कोई भी कुत्ता यानी उसकी माँ या भाई बहन नहीं दिखे। वह उस कुत्ते को देखकर पहले तो थोड़ा चिंता में पड़ गया, फिर उस पपी को कूड़े से उठाकर उसने एक साफ जगह पर रखा। पर वह छोटा बच्चा कहीं चलते चलते रोड पर ना पहुंच जाए, तो उसे आस पास एक छोटे से डब्बे, गत्ते का डब्बा जो होता है, उसमें उसने खाली करके उस बच्चे को उस डिब्बे में रख दिया। साथ ही एक दो ब्रेड के स्लाइस शॉप से लेकर उसने कुत्ते के बच्चे यानी पपी के पास रख दिए और वेस्ट में पड़े कप में पानी भी भर दिया ताकि वह बच्चा कुछ अपने आप खा सके। और हाथ धोकर वह अपना सामान लेने शॉप पर चला गया। दोनों दोस्त बहुत खुश थे कि उन्होंने उस छोटे बच्चे की मदद की है। क्या आप भी ऐसे किसी की मदद करके आपको खुशी मिलती है? तो करके देखिएगा। पर जब वह मार्केट से वापस आए तो उन्होंने देखा कि वह बच्चा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, यानी पपी पपी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है क्योंकि किसी ने उसका खाना और पानी ले लिया। अब उस पपी को भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन खाने का सामान और पानी सब कोई ले जा चुका था। साथ ही वह डिब्बा टूटा हुआ था। शॉप वाले अंकल ने बताया कि इसकी मम्मी और एक और बच्चा यानी उस पपी का भाई या बहन जो भी था, कल कार के नीचे आकर मर चुके हैं और दूसरे बच्चे को कोई ले गया। पर यह बहुत छोटा था, इसलिए यह अपना खाना खुद नहीं खा पा रहा है और आसपास के दूसरे कुत्ते इसे बार बार तंग करते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं। बेचारा अब तो यह भी मर ही जाएगा क्योंकि उसके हालात बहुत ख़राब थे। बिना मम्मी के एक छोटा सा पपी कैसे जी पाएगा? उसको खाना भी नहीं आता। सार्थक ने अंकल से रिक्वेस्ट करी कि अंकल आप कुत्ते की मदद करो, इस छोटे से पपी की। तो अंकल बोले, यह तो मैं तो शॉप में बिजी रहता हूँ, पर सुबह और दोपहर को समय निकालकर जब भी इसके आगे दूध या खाना रखता हूँ तो कोई और कुत्ते इससे खाना छीन कर ले जाते हैं और बहुत मुश्किल से यह उनसे बच पाता है। सार्थक के हाथ में सामान था, साथ ही उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं। पर मम्मी इस कुत्ते को अपने घर तो नहीं रखने देगी, पर मैं इसे यहाँ भी नहीं छोड़ सकता। मरने के लिए वह अपने दोस्त को उस कुत्ते को घर ले जाने के लिए कहने लगा और उसका दोस्त, ना बाबा, मेरी मम्मी तो मुझे बहुत मारेगी, डांटेगी, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसे घर। और यह बच्चा कितना गंदा है, इससे तो बहुत बदबू भी आ रही है। सार्थक ने अपना सामान दोस्त को देते हुए कहा कि मैं इस बच्चे को उठाता हूँ, तुम मेरा सामान पकड़ो।
उसे उस छोटे से बच्चे को यानी पपी को उसने एक गत्ते के डिब्बे में डाल लिया। सार्थक के घर के पीछे थोड़ी जगह खाली थी। उसने पत्थरों और टूटी लकड़ियों से बच्चे के लिए घर बनाया और उसे आराम से उस घर में रख दिया। साथ ही सारा सामान और जो मतलब कि आराम से उसने घर में रख दिया और अपनी मम्मी के पास चला गया कि मम्मी ये मैं सामान लाया हूँ, कुछ बचे पैसे हैं। मम्मी को देते हुए उसने कहा। कुछ पैसे मम्मी को कम दिए। अब मम्मी ने काउंट नहीं किए थे, लेकिन उसने कुछ पैसे निकाल लिए थे उसमें से। उसी से उसने छोटे बच्चे के लिए एक छोटी सस्ती दूध की बोतल ली। अब सार्थक पूरा दिन में कई बार उस पपी को देखने जाता, खाना खिलाने जाता, कभी बच्चे को साफ करने जाता। घर के पीछे होने की वजह से किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। वह अब खेलने भी नहीं जाता था। जब भी थोड़ा फ्री होता, भागकर उस पपी के पास पहुंच जाता, उसे हमेशा साफ रखता, खिलाता और खेलता। अब तो सार्थक के कई दोस्त भी उसके दोस्त बन गए थे। एक बार एक लड़का उस पपी के गले में रस्सी बांधकर उसे घुमाने ले गया। तो सार्थक को लगा कि अब पपी थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए इधर उधर घूम रहा होगा। पर जब कुछ देर बाद वह पपी गले में फंसी रस्सी के साथ अकेला आया तो सार्थक समझ गया कि कोई उसे जानबूझकर वहाँ से ले गया था। मम्मी को भी अब अक्सर पैसे कम तो कभी कोई सामान कम मिलता। मम्मी ने जब सार्थक को डांटते हुए पूछा, सार्थक आजकल तुम पैसे कहाँ, क्या कर रहे हो, उन पैसों का क्या कर रहे हो? पैसे कम होते हैं आजकल, कभी सामान कम होता है तो कभी तुम पैसे वापस नहीं देते। लेकिन मम्मी सार्थक के मुंह से सच सुनना चाहती थी, क्योंकि कई दिनों से मम्मी सार्थक पर नज़र रख रही थी, उसका व्यवहार आदतों के बदलने की वजह से। और उस दिन भी मम्मी जानबूझकर पपी को घर से दूर ले गई थी ताकि सार्थक कैसा रिएक्ट करता है। सार्थक ने मम्मी को सब कुछ बता दिया। साथ ही मम्मी से रिक्वेस्ट करी कि वह पपी अकेला है और छोटा भी, इसलिए उसे केयर की ज़रूरत है। तो मम्मी, क्या हम उस पपी को घर ला सकते हैं? मम्मी ने सार्थक को गुस्से में देखा, पर उसे लिस्ट और बड़ा थैला देते हुए कहा कि पहले ये सारा सामान लेकर आओ। थैला भारी था तो सार्थक ने मम्मी से पूछा, मम्मी इसमें तो सामान है। मम्मी ने कहा, दुकान वाले अंकल को सामान दिखाकर वापस लाना है। सार्थक जब दुकान तक पहुंचा तो लिस्ट खोलकर देखी तो उसमें लिखा था, बेटा तुम अपने छोटे से दोस्त का सुंदर सा जो है गले का पट्टा और खाना शॉप से लाना। साथ ही थैले में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है। थैले में सार्थक का पपी सो रहा था। सार्थक उसे देखकर बहुत खुश हुआ। साथ ही पपी का बढ़िया सा खाना और सुंदर सा पट्टा लेकर जब घर पहुंचा तो मम्मी पापा ने सार्थक और पपी का बढ़िया सा वेलकम किया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? क्या आप भी किसी जानवर को प्रॉब्लम में देखकर मदद करते हैं? साथ ही मम्मी की घर के कामों में मदद करने से आप जल्दी ही शॉपिंग करना और पैसों का हिसाब रखना सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। यानी इसके लिए कोई आपको अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मम्मी पापा तो और ढेर सारे गिफ्ट भी मिलते हैं। मम्मी पापा की पाठशाला में तो स्कूल में कई फ़ी भी लगती है, लेकिन मम्मी पापा की पाठशाला में गिफ्ट भी मिलते हैं और आपको अच्छे से मम्मी पापा सिखाते भी हैं। तो और बच्चों, मैं चाहती हूँ कल फिर मिलूँगी नई स्टोरी के साथ। हंसते खेलते रहिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।